मेरे प्रिय बच्चे, संसार सदैव अपने अनुसार चलता रहता है। तुम्हें कभी भी संसार को अपने अनुसार चलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तुमसे जितना हो सके तुम्हें संसार को उतना ही प्रदान करना चाहिए। अपने दुख के समय में तुम्हें अपने मस्तिष्क का उपयोग करके स्वयं को संभालने का प्रयास करना चाहिए। मेरे प्रिय, और दूसरों के दुख में तुम्हें अपने दिल का उपयोग करके उन्हें संभालने का प्रयास करना चाहिए। स्वयं के दुख से बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपने मस्तिष्क से विचार कर अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढना चाहिए। दूसरों की उनकी दुख के में सहायता करने से पूर्व तुम्हें उनके दुख को समझना होगा, जो कि केवल हृदय से ही किया जा सकता है। तुम्हें बीते हुए समय और आने वाले समय को भूलकर वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। बीते हुए समय में जो कुछ भी हुआ उसे तुम बदल नहीं सकते हो, इसलिए तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आने वाले समय में क्या होगा वह भी पूरी निश्चितता के साथ कोई भी नहीं बता सकता है मेरे प्रिय, इसलिए उस पर विचार करना व्यर्थ है। यदि तुम अपने आने वाले समय के लिए कुछ करना ही चाहते हो तो तुम्हें वह अपने वर्तमान में ही करना होगा। वर्तमान में कार्य करने से तुम्हारे बीते हुए कल का तुम्हारे वर्तमान पर पड़ा प्रभाव भी नष्ट हो सकता है। वर्तमान में सही कार्य करने से तुम्हारे आने वाले जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि अपनी परेशानियों का समाधान तुम मस्तिष्क की सहायता से निकाल सकते हो, परंतु दूसरों की परेशानियों का समाधान केवल सहानुभूति के सहारे ही निकाला जा सकता है। तुम्हें अपने जीवन में केवल और केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। जो व्यक्ति वर्तमान को पूर्णता से जीता है उसका भूत और भविष्य दोनों ही सफल हो जाता है। तुम्हें अपने जीवन के हर एक दिन को एक नई शुरुआत माननी चाहिए। क्या हो सकता था यह सोचने के बजाय तुम्हें क्या किया जा सकता है के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी भक्ति पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है मेरे प्रिय। मेरा ध्यान और मेरी कृपा तुम दोनों पर सदैव बनी रहती है। कई बार दुनिया में लोग तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार करना तो दूर उस पर ध्यान तक नहीं देते। कई बार लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी दुर्बलता समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि यदि तुम कुछ बोल नहीं रहे हो तो तुम्हें उनके बारे में कुछ पता नहीं है। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसे व्यक्तियों की बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हारे भीतर अच्छाई है तो तुम्हें उस अच्छाई को बाहर आने से कभी भी रोकना नहीं चाहिए। जैसे संसार में कई लोगों के सोते रहने के बावजूद भी सूरज उदय होना नहीं छोड़ता, उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी अच्छाई का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में शब्दों और अपनी बातों को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे शब्द और तुम्हारी बातें ही है जो तुम्हारे जीवन को बना सकती है या बिगाड़ सकती है। तुम्हें किसी से भी कोई बात कहने से पहले अपने मन में उन बातों पर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि मुख से निकली एक बात कभी भी वापस नहीं ली जा सकती। तुम्हारे जीवन में शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं इसका पता इस बात से भी लगाया जा सकता है
कि तुम्हारी एक हाँ और एक ना तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल कर रख सकता है। तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुम अपनी सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें जीवन में देर से ही सही परंतु सफलता अवश्य प्राप्त होगी। भले ही लोग तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई की कदर ना करें, परंतु तुम्हें अच्छाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हें अपने द्वारा कही हुई बातों पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे व्यक्तित्व का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग तुम्हारे जीवन में आ रहा है। तुम्हें स्वयं से प्रेम करना चाहिए। यदि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड में उस व्यक्ति को खोजने जाओगे जिसे तुम्हारे प्रेम की सबसे अधिक आवश्यकता है, तो तुम यह स्वयं को ही पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं से इतना प्रेम करना चाहिए कि तुम अपने लिए अपनी सीमाओं को तय कर सको। तुम्हारा समय और तुम्हारी ऊर्जा बहुत मूल्यवान है। तुम्हें ही यह तय करना होगा कि तुम्हें इनका उपयोग किस प्रकार करना है। तुम लोगों को स्वयं के प्रति व्यवहार करना तभी सिखा सकते हो जब तुमने यह निश्चित कर लिया हो कि तुम क्या स्वीकार करोगे और क्या अस्वीकार। स्वयं से प्रेम करना अत्यधिक कठिन कार्य है, क्योंकि तुम्हें अपने गुणों से अधिक अपनी कमियों का ज्ञान होता है। तुम्हें चाहे जितना भी प्रयास क्यों ना कर लो मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन तुम्हें स्वयं के गुणों को पहचानना होगा। यदि तुम्हारे अंदर बुराई है तो तुम्हें उसे भी स्वीकार करना है। तुम चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना कर लो, परंतु असल में तुम्हें अपनी सच्चाई अवश्य ही पता रहती है। यही कारण है कि यदि एक बार तुम स्वयं से प्रेम करने में सफल हो गए तो तुम संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। स्वयं से प्रेम करने वाला व्यक्ति अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी कमियों का पता होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी उन्हीं कमियों पर कार्य करके उनको अपनी ताकत बना लेता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में रिश्तों और अन्य संबंधों को मायने नहीं रखता है। वह सदैव सबके साथ घुल मिलकर रहता है और सबसे प्रेम करता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो मेरी अत्यधिक प्रिय संतान हो, क्योंकि तुम सदैव सबका भला ही सोचते हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।